हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 7th ज्योग्राफी चैप्टर नंबर फर्स्ट इन्वायरमेंट के हम क्वेश्चन आंसर करेंगे एंड जो भी बैक एक्सरसाइज है इस चैप्टर की वो करेंगे। आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैप्टर नंबर फर्स्ट है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या है? हमारा सराउंडिंग। ठीक है, सराउंडिंग हमारे आसपास के एरिया को हम क्या कहते हैं? इन्वायरमेंट कहते हैं। अब इन्वायरमेंट डिफरेंट टाइप का होता है, उसके डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि नेचुरल इन्वायरमेंट जो कि नेचर के द्वारा बनाया गया है, ह्यूमन इन्वायरमेंट जिसमें ह्यूमन और उसकी फैमिली रिलेशनशिप, उसका पॉलिटिकल, उसके सोशल फैक्टर इंक्लूडेड होते हैं और बहुत सारे फैक्टर्स के अंदर इंक्लूडेड होते हैं। अब नेक्स्ट है ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट जो कि ह्यूमन के द्वारा बनाया गया इन्वायरमेंट है। ठीक है, ये थी आपको मैंने चैप्टर की थोड़ी सी ब्रीफ सी इंट्रोडक्शन दे दी है। अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट से आप क्या समझते हो? ठीक है, द एनवायरनमेंट इज सराउंडिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इन्वायरमेंट क्या है? ऑर्गेनिज्म के जो आसपास का एरिया है। ऑर्गेनिज्म इज जीव जंतु जिसमें हम भी आते हैं, उसके आसपास के एरिया को हम वातावरण कहते हैं। इट इज़ नॉट सेम एवरीवेयर, और हर जगह सेम नहीं होता। ठीक है, इट चेंज अकॉर्डिंग टू द फिजिकल फैक्टर ऑफ सम एरिया। ये फिजिकल फैक्टर्स, फॉर एग्जांपल कहीं पे बारिश होती है, कहीं पे धूप होती है, कहीं पे ठंड होती है, कहीं पे गर्मी होती है। ठीक है, तो ये जो टेम्परेचर हर जगह सेम नहीं होता। देखो, लुधियाना का टेम्परेचर या फिर हम पंजाब का टेम्परेचर की बात करें तो अलग है। अगर आप कोई फॉरेन नेशन की बात करें, चाइना का अगर हम बात करें, वहाँ का टेम्परेचर अलग है। एट द सेम टाइम आज की बात कर रहे हैं और इस टाइम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर एंड रेनफॉल विच आर नॉट सेम फॉर एवरीवेयर। ठीक है, सभी जगह सेम नहीं होता है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट आर द मेन स्फीयर ऑफ द इन्वायरमेंट? इन्वायरमेंट के प्रमुख जो स्फीयर्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज एटमॉस्फेयर, ईयर्स, ब्लैंकेट ऑफ ईयर को हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। लिथोस्फेयर जो कि लैंड के साथ रिलेटेड है, जिसमें आपके माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेटूज आ जाते हैं। हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर में जो ओशियंस, पानी से रिलेटेड है, जिसमें आपका ओशियंस, अंडरग्राउंड वाटर, ठीक है, रेनफॉल, ठीक है, ये रेनफॉल वाटर, ये सारा इसके अंदर आ जाता है। बायोस्फीयर, बायोस्फीयर क्या होता है? इंट्रैक्शंस होता है बिटवीन मैन एंड एनिमल। ठीक है, ये बायोस्फीयर है। ठीक है, ये हमारे मेन फोर स्फीयर है और ये सारे क्या है? हमारे नेचुरल है, मीन्स नेचर के द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। आई होप सभी को समझ आ गया होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं, हाउ मैन इफेक्ट्स द इन्वायरमेंट? जो इंसान है वो कैसे वातावरण को कैसे वो इफ़ेक्ट कर रहा है? देखो, हम सभी को पता है, हम अपनी एक्टिविटी, चाहे हम जान के या फिर अनजाने में, हम क्या कर रहे हैं? अपने वातावरण को ख़राब कर रहे हैं। देखो, अब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, ठंडियाँ कम हो रही है, बारिश, बेमौसम बारिश हो जाती है कई कई बार। ये सारा किसके कारण हो रहा है? ह्यूमन बींग की एक्टिविटीज़, जिसके कारण क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज़ हुई है। ये सारे ही रीज़न के कारण जो हमारा जो इन्वायरमेंट है वो क्या हो रहा है? इफेक्टेड हो रहा है। देखो, अब इन मैन इफेक्ट द एनवायरनमेंट इन द फॉलोइंग में, मैन फॉलोइंग वे में एनवायरनमेंट को इफेक्ट कर रहा है। फर्स्ट पॉइंट है डिफॉरेस्टेशन फॉर प्रोक्यूरिंग एग्रीकल्चर लैंड। हम क्या कर रहे हैं? हमें अपने खाने के लिए भोजन चाहिए, एंड भोजन कहाँ उगता है? लैंड पे उगता है, खेतों पे उगता है। ठीक है, तो इंसान क्या कर रहे हैं? क्योंकि वो हर जगह घर बना रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? एग्रीकल्चर लैंड के लिए वो क्या कर रहे हैं? जो कुदरत के द्वारा दिए गए हमारे फॉरेस्ट है उनको क्या कर रहे हैं? उनकी कटाई कर रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटाई करना पेड़ पौधों की, किसके लिए? एग्रीकल्चर लैंड के लिए। सेकंड है मेकिंग डैम ऑन रिवर एंड चेंजिंग द डायरेक्शंस ऑफ वाटर टुवर्ड द डेजर्ट। सेकंड क्या कर रहा है? ह्यूमन क्या कर रहा है? वो जगह जगह डैम्स बना रहा है। देखो, डैम्स हमारे लिए तो बेनिफिट है क्योंकि हम उससे बिजली जनरेट कर सकते हैं, हमारा यातायात ईजी हो जा रहा है। बट पानी की डायरेक्शन चेंज होने के कारण समवट जो है वो नेचर भी इफ़ेक्ट हो रहा है। ठीक है, बहुत सारी जो उसका जो आसपास का जो इन्वायरमेंट होता है जहाँ पे हम डैम बनाते हैं, उससे वाइल्ड लाइफ भी एक कहीं ना कहीं और नेचुरल लाइफ भी कहीं ना कहीं क्या होती है? इफेक्टेड हो रही है। थर्ड है माइनिंग टू गेट मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ। हम क्या कर रहे हैं? हमें मिनरल्स की ज़रूरत है, हमें कोल की ज़रूरत है फॉर इलेक्ट्रिसिटी या फिर प्रोड्यूसिंग हीट, हमें गोल्ड की ज़रूरत है, हमें आयरन, टिन, कॉपर, सभी चीज़ों की ज़रूरत है। इन सभी चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं? खुदाई करते हैं।
एंड ये खुदाई के कारण भी कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, देखो जो लैंडस्लाइड हो रही है, ठीक है, भूकंप आते हैं कई बार, ये क्या होता है कई बार माइनिंग का भी रीज़न है, ठीक है। तो ये सारे जो फैक्टर्स है जो ह्यूमन बीइंग के द्वारा किए गए हैं, उससे क्या हो रहा है, हमारा जो इन्वायरमेंट है वो इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। आप इसमें एक पॉइंट भी एक ये भी लिख सकते हो, एक्सेसिव यूज़ ऑफ व्हीकल्स, ठीक है, इंडस्ट्री का सेटअप करना, ठीक है, ये भी जो रीज़न है जिसके कारण हमारा जो वातावरण है वो क्या हो रहा है, ख़राब हो रहा है। ज़्यादा इंडस्ट्री होगी, ज़्यादा पोल्यूशन होगा, जितनी ज़्यादा हम व्हीकल्स चलाएंगे उतना ज़्यादा पोल्यूशन होगा तो ग्लोबल वार्मिंग होगी, ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो आज का वातावरण है वो प्रॉपर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, डेट इज़ द लास्ट क्वेश्चन। राइट डाउन द नेम ऑफ द लेयर ऑफ द अर्थ की जो मेन 3 लेयर्स हैं वो कौन कौन सी है। द अर्थ हैज़ 3 क्रस्ट दैट आर सियाल, मेंटेल एंड नाइफ, ये 3 मेन लेयर्स है अर्थ की, ठीक है। नाउ क्वेश्चन अब फिलिंग द ब्लैंक्स है। फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स है, द इन्वायरमेंट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू डैश स्फीयर, हम ऊपर भी पढ़कर आए हैं 4 स्फीयर, जिसमें एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर आता है, तो हमारा आंसर क्या आएगा 4, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड फिलिंग द ब्लैंक्स है, द सियाल लेयर ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच इज रिच इन डैश, रिच इन एंड, वो किस में रिच होता है, सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम, ठीक है, किस में रिच होता है, सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, नाइफ इज मेड अप ऑफ द मटेरियल विच इज रिच इन डैश एंड डैश एलिमेंट, जो नाइफ है वो निकल एंड फेरस के कॉम्बिनेशन से बना है, ये मटेरियल बना है, तो ये इस मटेरियल में ये दोनों मटेरियल क्या होते हैं, इंक्लूडेड होते हैं। फोर्थ फिलिंग द ब्लैंक्स है, द डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज ऑफ एनिमल्स इज नॉन एज, बायोडाइवर्सिटी भी कह सकते हैं और एनिमल किंगडम भी कह सकते हैं, ये दोनों इसमें आंसर आ सकता है। मैंने आप बायोडाइवर्सिटी लिखा है, आप एनिमल किंगडम भी इसके आंसर में रूप में लिख सकते हो। अब नेक्स्ट है, डैश पोर्शन ऑफ द अर्थ हैज़ बीन कवर्ड बाय हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर मीन्स पानी से कितना कवर, हम सभी को पता है 3/4 या फिर 71% ऑफ द अर्थ था वो किससे कवर है, पानी से कवर है, एंड 29% जो रिमेनिंग है वो किससे कवर है, हमारा लैंड से कवर है, डेट इज किसके अंदर आता है, हमारा लिथोस्फीयर के अंदर आता है, ठीक है। नाउ थर्ड है, डेट इज एक्टिविटी, एक्टिविटी ये भी आपको पेपर में आ सकती है, मेक अ लिस्ट ऑफ द फैक्टर विच हैज़ इफेक्ट आवर इन्वायरमेंट, हमने उन फैक्टर्स के नाम बताने, उन रीजंस के नाम बताने जिससे कि हमारा इन्वायरमेंट इफेक्ट होता है, रिलीफ, ठीक है, टेम्परेचर, रेनफॉल एंड डिग्रेडेशन प्रोसेसेस, ठीक है, ये 4 फैक्टर है जिससे कि, और ये 5 ह्यूमन फैक्टर, ये 5 फैक्टर है जिससे कि हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो वातावरण है वो क्या हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। विद दिस आपका ये चैप्टर यहीं पर ही फिनिश हो जाता है, यहीं पे इसके क्वेश्चन आंसर ख़त्म हो जाते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर फिलिंग द ब्लैंक्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद लगी तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।